कोई पादरी, कोई भाई, कोई ग्रंथी, कोई पंडित, कोई बाबा, कोई गुरु तुम्हारे लिए साधना नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की मैल को वो नहीं धो सकता है, तुम्ही को करना होगा। तो ये विचार मन में बनाओ। एक प्रश्न है, वो मैं ले लूं। चंद्रकांत पूछते हैं, विटनेस इज द मेथड एंड अवेयरनेस इज द टूल, प्लीज एक्सप्लेन। यस चंद्रकांत जी, यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड। अवेयरनेस इज द टूल एंड बीइंग विटनेस, or should I say, you are the witness. You don't have to become a witness. You are witness. That is your intrinsic nature. The real self is Sakshi. The real self is witness. You don't have to do something to become a witness. You are witness. But you have forgotten your own real self and you have taken the mind as the self, and mind is always changing. So when mind is always changing, you begin to wonder, how come now I am witness and now I am not, now I am witness and now I am not. That which changes is not witness. That which witnesses the changes is the witness. But to experience this, we need to awaken our awareness. Train it. Train it. For that, the step number 1 would be introversion, internalization of senses and mind. इतना मन अंतर्मुख हो जाए और मन शांत हो जाए, मन में कोई और विचार न चले, मन एकदम शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। और जितना मन शांत होता जाएगा उतनी चेतना जागृत होती जाएगी, जिसे हम अवेयरनेस कह रहे हैं। जितनी चेतना जागृत होती चली जाएगी, पहले शरीर, श्वास, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसके प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी। When we are not aware of our body, then what our body is doing, we will not know it. तो इस समय आप बैठे हैं, तो आपके दाएं पैर का अंगूठा, the right big toe of your foot, is it in the zone of your awareness? Now when I said it, now you will take it. Are you aware of your sitting bones, the hip area which is sitting on the chair? Now when I said it, now you are. Are you aware of your hands and all the fingers and the thumb? Now you are, right? Are you aware of your stomach? खुली आंख में ले जाओ ना अटेंशन अंदर से अंदर। पेट है या नहीं? हाँ, तो हाथ लगा के देख लो, पता नहीं है, शायद कमरे में ही छूट गया हो। तो अपनी चेतना को ट्रेन करना। हम हमेशा दूसरों को देखते रहते, दूसरे क्या कर रहे, दूसरे क्या कर रहे, दूसरे क्या बोल रहे। छोड़ो दूसरों को, आग लगे दूसरों को, भाड़ में जावे सब, क्या लेना हमने। अपने आप को ट्रेन करिए। तो अपने शरीर पर सांस चल रही है, क्या आपके ध्यान में है? अब मैंने बोला है तो अब जाएगा ध्यान। इतनी देर से सांस पर ध्यान था। कहाँ हैं आपकी आंखें?
क्या देख रही हैं? जो देख रही हैं उसको देखो, और आंखें जो देख रही हैं उसको भी देखो, क्योंकि तुम आंखें नहीं हो, ना तुम आंखें हो, ना आंख से जो दिख रहा है वो तुम हो, तुम दोनों के साक्षी। और आंख के पीछे मन है जो कहता है ये सामने नीले रंग का कारपेट बिछा है, उस पर काले रंग की तार पड़ी है, उसके पीछे स्टैंड खड़ा है, और इसी कारपेट पर इस तरफ पुरुष बैठे हैं, उस तरफ स्त्रियां बैठी हैं। तो आपकी आंख ने क्या क्या देखा वो स्पष्ट दिखने लग जाए, पर हम देखें पर जुड़े नहीं उससे। तो आंख में नहीं हूं, कान में नहीं हूं, जीभ में नहीं हूं, पांव में नहीं हूं, हाथ में नहीं हूं, सिर में नहीं हूं, ये शरीर में नहीं हूं। जिसे भूख प्यास लगती है वो शरीर में नहीं हूं। तो शरीर को अपने से भिन्न, अपने से अलग जानना, देखना, तो कैसे जानेंगे? अब इस समय हाथ, ये शरीर का हाथ यहां है, तो आंख से मैं न भी देखूं, पर जब से ये हाथ ऊपर है, क्योंकि समझाने में हाथ यूं यूं हिलता है, तो उसका उठना, अंगुलियों का फैलना, हथेली का खींचना मालूम होना चाहिए। तो ये हुआ चेतन होना। That is called training your consciousness, training your attention. आपके अटेंशन का जोन इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि जहां पैर हो पता रहे, जहां हाथ है पता रहे, जहां होंठ है पता रहे, सांस का पता रहे, मन का पता रहे। मन में गुस्सा है, मन शांत है, मन अशांत है, मन प्रेम में है, मन खाली है, तो मन अंदर कैसा है इस पर भी दृष्टि रहे। तो ये भी चेतना को ट्रेन करने की, क्योंकि जिसको मैं देखता हूं वो मुझसे अलग होता है। सिंपल फॉर्मूला ये है, दैट विच इज ऑब्जर्व्ड बाय मी इज डिफरेंट फ्रॉम मी, दैट्स व्हाई आई कैन ऑब्जर्व। आपके आंख में काजल लगा है, काजल आंख के एकदम नजदीक चला गया है, आंख उसको नहीं देख सकती है। फिर आप शीशा रखो सामने तो दिखेगा कि हाँ माथे में तिलक सही लगा है, नहीं लगा है, फैल गया है, आंख में काजल है। तो अपनी ही आंख को शीशे में दूर किया, फिर देखा अपने शरीर को। बात समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? तो शरीर में नहीं हूं, तो शरीर है बूढ़ा, तो क्या मैं बूढ़ा? शरीर है बीमार, तो क्या मैं हूं बीमार? अच्छा, मन है बीमार, बीमार मन कब होता है? जब मन को गुस्सा आता है, जब अहंकार मन करता है, जब लोभ मन करता है, जब द्वेष मन करता है, ये मन की बीमारी है। अच्छा, द्वेष, jealousy, greed, lust, ego came in the mind, and I am not mind. So should I say I am jealous, or should I say mind is jealous? What should be the right statement? Should I say I am unhappy, or should I say mind is unhappy? Should I say I am lustful? Should I say mind is lustful? Should I say I am bad person, or should I say mind is bad? Should I say I am very spiritual person, or should you say the mind is very spiritual person? Should I say the color of this shawl is very nice? Should I say this, the shawl is very nice, or should I say my color is very nice? Eh? Have to say shawl, color is nice. But see how stupid we are.
वी से आई एम सो नाइस, और सबसे पूछते मैं कैसी लग रही हूं। आप अच्छे कपड़े पहन लो तो पूछते नहीं हो दूसरों से। अच्छा, मैंने देखा एक को इन पब्लिक रेस्ट रूम्स, I saw a woman, she was combing her hair and styling it up at the airport. तो उसको एयरपोर्ट से कहीं जाना होगा पार्टी वार्टी में, so she's getting dressed up. So she gave that last look and she said, voila! She was so happy to see herself. Now, क्या वो अच्छी लग रही है कि उसका शरीर अच्छा लग रहा है? पर ये बात हम समझते नहीं, तो हम शरीर को मैं मानते हैं। तो शरीर को मैं मानते हुए मैं साक्षी नहीं हूं। शरीर शरीर है और मैं शरीर नहीं हूं। मन मन है, मुझसे अलग है, मैं मन नहीं हूं। तो मन में कभी अच्छे विचार आते और कभी बुरे आते, कभी मन गुस्सा हो जाता है, कभी मन में प्यार आ जाता है। तो ये टेम्परामेंटल मूडी स्टफ मन में होता है, मुझ में थोड़ी होता है। अब कोई बात समझ ना आए तो हम कहते मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। कहना क्या चाहिए, बुद्धि को समझ नहीं आ रही। देखना काम आंखों का कि कान का? आप कहां से देखते हो? फ्रॉम विच ओरिफिस यू वॉच? देखने का काम कहां से? सुनने का, चखने का, टेस्टिंग का, जीभ से। और कुछ टच करना हो तो एक मां ने अपने बच्ची से कहा, जाओ देखो किचन में सब्जी पड़ी है, देखो नमक कैसा है। तो वो गई, आई नहीं वापिस, आधा घंटा हो गए। तो माँ गई किचन में, तो ऐसे कड़छी से हिला हिला देख रही, मम्मी नमक कहीं नहीं है। Did she meant by eyes? Can you look salt with your eyes? The salt which has been poured in the soup or dal? What did she meant? Taste. बड़े बड़े नमूने हैं, आप क्या समझते हो दुनिया में? तो हम चखते हैं जीभ से, सुनते हैं कान से। कान का काम आंख से नहीं हो सकता। तो ऐसे समझने का काम किसका? आपके हाथ का, क्या आपकी अकल का? अच्छा, मैं आपको कहूँ आप बहुत बेवकूफ हो, तो मैं किसको कह रही हूं? तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारी आंख को, कान को, कि तुम्हारी अकल को? तुम्हें तो नहीं कहा ना, कहा मैंने तुम्हें? तो तुम क्यों गुस्सा हो जाते हो फिर? अज्ञानियों का हाल ये है, मैंने ये देखा है, उनको कहो कुछ, सुनता है कुछ, समझते हैं कुछ। इसलिए कभी कभी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती कि बात भी नहीं कर सकते। आज सुबह ही नाश्ता करा रहा था, तो आई हैड बेक्ड अ ब्रेड येस्टरडे 2 days ago। तो मैंने कहा मेरे को वंस इन अ वाइल, हाँ आटे का ब्रेड खुद बनाते, तो मैंने कहा गिव मी अ टोस्ट, आई विल हैव अ टोस्ट। और फिर मैंने कहा और लगाओ टोस्टर में, और वो तुम ले लो, इनपुट जैम और समथिंग जो भी तुम्हें अच्छा लगे, सब सामान टेबल पे था। मैंने कहा ले लो। ये काम किए जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। फिर मैं देखती रही। सी यू नो इट, इफ द टोस्ट रन्स कोल्ड इट बिकम्स सो
Non-taste is like just biting in a wood. फिर इसको कहा, मैंने कहा इधर आओ, टोस्ट उठाओ, मतलब आराम से तो सुनने नहीं। तो एक हाथ से टोस्ट उठाया तो दूसरे हाथ से हमारा जूठा प्लेट लगा उठाने के, मैं प्लेट भी हटा लूं गुरु जी के आगे, है तो बड़ी अच्छी भावना। तो हमने इसके हाथ में ऐसे थप्पड़ मारा, यूं, पागल, छोड़ इसको, छोड़ इसको। अब अगर दिमाग हो जाए खराब तो वो क्या कहेगा, हम कुत्ते हैं, हमें हैप हैप करते हैं। दिमाग खराब होने में देर लगती है। मैं सच्ची बात बोल रही हूं, मैंने सब जो यहाँ आश्रम में रहते हैं ना, उन सब से ऐसे कागज लिखवा के रखा हुआ है कि आप अगर आश्रम छोड़ के जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी बेवकूफ़ी से जाएंगे, हम नहीं निकालेंगे आपको। तो सच्ची में मैंने साइन करवा के रखा है पेपर। अब दिमाग कब खराब हो जाए क्या पता चलता है। तो अब ऐसे जब जोर से किया ना, ऐसे किया, मारा नहीं, मैंने दिखाया ऐसे, नहीं समझे, मारे नहीं। हम नहीं मारे जीवन में कभी किसी को, अभी तक। पंजाबी में कहते बोनी नहीं करी। मैंने श्री गणेश नहीं किया अभी तक कि हम किसी को मारे, वो नहीं किया कभी। तो ऐसे किया, पर जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो आ गया, तो इसको एकदम डर गया ये, तो चुपचाप बैठ के खाने लग गया। अब फिर मेरी हंसी निकल गई। ये अच्छे से डरा लिया आज इसको। अब अगर दिमाग हो जाए खराब चेले का तो क्या कहेगा, गुरुजी तो डांटते ही बहुत है। और दिमाग ना हो खराब तो अपनी बेवकूफ़ी दिखेगी कि जो कहा गया वो हमने नहीं किया। यहाँ आश्रम में ये बड़ी गेम चलती है। जैसे अब हम क्या है, हम बाहर आवे ना आवे ना तो हम पूछ लेते हैं, आरती में वो था नहीं था। तो अब जिससे पूछते हैं ना तो उसको चल कर फोन, उसको क्यों नहीं था। या मान लो ना फोन नहीं कराया, वो मुझे ही मिल जाए तो मैं पूछती हूँ तुम सुबह आरती में क्यों नहीं थे। तो वो उसके मन में फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है, किसने शिकायत लगाई गुरुजी को। हु सेड इट, कौन है ये, ढूंढो। किसी को बोलो तुमने ये काम किया, जी गुरुजी आपको किसने कहा, मैं तुम्हें इनसे क्या लेना देना। डोंट किल द मैसेंजर, टेक द मैसेज। तुम बेवकूफ हो, हम बोले तुम बेवकूफ हो, तो मैं किसको कह रही हूं बेवकूफ, तुम्हें। तुम तो मेरा आत्मा हो, तो हम अपने आप को कहेंगे बेवकूफ, बोलो। अरे हमें ये बोल दिया, हमें। अभी देखिए यही फर्क होता है एक सच्चे साधक में और कच्चे साधक में। सच्चा साधक हमेशा ये बात याद रखता है, उठते बैठते चलते फिरते ये हमारा चिंतन होना चाहिए। We should be contemplating on this again and again and again and again. Who am I? Who am I? Who am I? Am I this body? Am I this mind? Am I this intellect? This is the stupidest intellect which I have. Yet I am not this intellect. मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। कहो कबीर राम की अंश, हम राम का स्वरूप है। ये बदलने वाला मन हम कैसे हो सकते हैं। ये कभी बेवकूफ और कभी बड़ी अक्लमंद हम बुद्धि कैसे हो सकते। ये जो शाम को आरती के समय जो हम आदि शंकराचार्य जी का लिखा आत्मशतक स्तोत्र का पाठ रोज, एवरी डे, गुरु आरती के बाद रोज गाया जाता है। मनो बुद्ध्या अहंकार चित्तानि नाहम्, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं,
चित्त नहीं, चित्त मीन्स द सबकॉन्शियस। मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। मनो बुद्ध्या अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं व्योम नहीं, मैं भूमि नहीं, माने मैं वायु भी नहीं हूं, तेज माने मैं अग्नि नहीं हूं, घ्राण माने मैं नाक नहीं हूं, नेत्र मतलब मैं आंखें नहीं हूं, श्रोत्र माने कान नहीं हूं, जिह्वे मैं जीभ नहीं हूं। तो ऑल 5 सेंसेस एंड द 5 एलिमेंट्स हैव बीन कवर्ड अप इन द फर्स्ट स्तोत्र। इट इज ब्यूटिफुल। दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एवरीडे कंटेम्पलेशन। रोज का स्मरणीय होना चाहिए, रोज का। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं प्राण नहीं, शरीर में 5 प्राण है, मैं वो प्राण नहीं। मैं 5 वायु नहीं हूँ, इस शरीर सप्त धातु है, मैं ये सप्त धातु नहीं हूँ। इस शरीर में 5 कोश हैं, आनंदमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, अन्नमय कोश, यह मैं नहीं हूँ। न वाक पाणि पादो, न मैं जीभ हूँ, न मैं हाथ हूँ, न मैं पैर हूँ, न चोपस्थ पायु, मैं च उपस्थ जेनिटल भी मैं नहीं हूँ। कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। द्वेष उठता है मन में, मैं द्वेष नहीं हूँ। राग उठता है मन में, लोभ और मोह उठता है मन में। मदो नैव, मद कल ही मैंने एक्सप्लेन किया। मद माने वैनिटी। When you are intoxicated in vanity, that is मद। ना नैव मात्सर्य भाव, मेरे दिल में किसी के लिए द्वेष की, शत्रुता की भावना नहीं है। मेरा जिस मन में है ना, वो मन ही में नहीं। न धर्म हो, न अर्थ हो, न काम हो, न मोक्ष। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, मैं ये नहीं हूं। तो ये अवेयरनेस तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। मैं हूं साक्षी, पर आपकी बुद्धि नहीं समझती ना मैं साक्षी हूं, क्योंकि आपकी बुद्धि पड़ गई दूसरे चक्करों में। लेन देन, पैसा तैसा, बुद्धि चली गई शरीर में। शरीर मेरा है। चोर हो गए, चोरी करते हो दिन रात, चोरी मत करो ना। ये शरीर मेरा नहीं है, पंच तत्वों का है। तो नहाओ धो खाओ पियो चलो बैठो फिरो, ये विचार बुद्धि में बना रहना चाहिए। पहले बुद्धि में बनेगा विचार, और जब बुद्धि शांत हो जाएगी तो डुबकी अपने आप में लग जाएगी। मैं साक्षी हूं, मुझे बनना नहीं है। मैं शिव स्वरूप हूं, बनना नहीं है। लेकिन ये अकल बुद्धि को नहीं है, तुम्हारी तो गड़बड़ बुद्धि की है, मेरी गड़बड़ थोड़ी है। मन राग द्वेष करेगा तो मन को दुख भोगना पड़ेगा। भाई आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ना हाथ। आपको हम जले नहीं, क्या करो? आग में हाथ मत डालो। ईर्ष्या एक आग है, मत डालो हाथ उसमें। द्वेष मत करो किसी से, राग मत करो किसी से।
जब नहीं करोगे मन दुखी नहीं होएगा। जब मन दुखी नहीं होएगा तो गुरु जी की ये बात जल्दी समझ लग जाएगी कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। और मन रहे राग द्वेष में और मैं कहूँ तुम आनंद स्वरूप हो तो तुम कहोगे भाड़ में जाए, आनंद स्वरूप में तो आग लगी पड़ी, हम क्या करें आपके आनंद स्वरूप को। हमसे आके पूछो हम कितने कष्ट में हैं, उसने मुझे ये कहा, ये भगवान कभी कभी लगता है ये मर क्यों नहीं जाते जीव अज्ञानी। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये कहा, मैं उसकी आंखें तोड़ दूंगा, मैं उसकी जीभ देख लूंगा। ये हूं क्या करता है ना, मिट्टी का लोंदा है, इट्स जस्ट लंप ऑफ क्ले एंड हाउ मच इट डांसेस। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा, मैं आंखें फोड़ दूंगा, मैं सर तोड़ दूंगा, मैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारी हालत वो है। जिस शरीर जिस मन में तुम आसक्त हुए बैठे हो, यूं 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 निकल जाएगा यह शरीर, तुम रोक भी नहीं पाओगे। और तुम मरे जा रहे हो इसके पीछे। तुम मरे जा रहे हो। राम छोड़ के काम वासना में पड़े, राम छोड़ के अहंकार में पड़े, राम छोड़ करके ईर्ष्या करते, राम छोड़ करके आसक्ति करते, राम छोड़ करके ममता करते। इसीलिए भाई गुरदास जी कह रहे हरामखोर। अभी इस शब्द पे ना बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स हो गई पूरे देश में। ये कैसे बोल दिया, राम छोड़ा और संसार को अपना बाप बना के बैठ गए हैं हम। तुम ये सोचो, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ना तुमको जब मैं तुम्हारी जुबान बोलती हूं तो जल्दी समझ आती। तुम एक दिन जाओ घर हैं ऑफिस से और तुम्हारा लड़का आके कहे अब पता चल गया है तू मेरा बाप नहीं है। कैसा लगे? किसी ने चिढ़ाने के लिए एक छोटे बच्चे को कह दिया तेरी मम्मी तुझे डांटती रहती ना, वो असल में तुझे सेल से लाई थी। तो माँ आई ना, तू कह रहा है तू ना मुझे वापस उसी सेल में छोड़ा, मैं अब और नहीं बर्दाश्त करूंगा। जब मैं तेरा हूं ही नहीं तो मैं क्यों सुनूं? आई नीड टू नो हु इज माई रियल मॉम, यू आर नॉट माई मॉम।